तो लोग पूछते हैं मुझसे व्हाट वाज द वन लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ, तो मैं कहता हूँ द टाइम आई डिस्कवर्ड फिजिक्स वाला ऑन यूट्यूब, दैट मोमेंट चेंज्ड माई लाइफ इंटायरली। तो आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट अंटिल क्लास 8th। यस, मैं हार्ड वर्किंग था बट स्टिल आई वॉज नॉट एट द टॉप। बट इन क्लास 9th जब मैंने फिजिक्स वालों को पहली बार डिस्कवर किया यूट्यूब पे, उसके बाद आई केम फर्स्ट इन माई क्लास। और क्लास 10th ICSE बोर्ड में मेरे 96.2% थे विदाउट टेकिंग एनी ट्यूशंस। और एक इंटरेस्टिंग बात, मैंने फिजिक्स वाला चैनल को बहुत ही पहले सब्सक्राइब किया था। कब सब्सक्राइब किया था थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अबे साले। सो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ फिजिक्स वाला चेंज्ड माय लाइफ। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, राइट। सो आई यूज्ड टू स्टडी इन दिस वेरी ब्यूटीफुल स्कूल कॉल्ड रेमोंड मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि मेरे घर से थोड़ा दूर है। एंड आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल, मतलब मैं क्लास 6, 7th, 8th 3 साल हॉस्टल में रहा मैं। एंड दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, लेकिन मैं उस टाइम में बहुत कुछ सीखा जब मैं हॉस्टल में था तब। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग माइंडसेट था मैंने जो उस टाइम नोटिस किया मेरे हॉस्टल में, दैट वाज वहाँ पे पढ़ाई को लेके लोग इतना सीरियस नहीं थे। मतलब इफ़ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स देन यू आर अ मैचो। मतलब बॉयज़ हॉस्टल में उसी टाइप का माइंडसेट था, लोग पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते थे। तो हॉस्टल का लोगों को माइंडसेट ये था कि जो टॉप करते हैं या जो अच्छे पढ़ते हैं दे आर डे स्कॉलर्स, और जो कि ट्यूशन लेते हैं। तो हॉस्टलर्स दे कांट डू दिस एंड दे थॉट दैट प्लेइंग स्पोर्ट्स इज द अल्टीमेट थिंग। बट उनको नहीं पता था कि पढ़ाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पढ़ाई के चलते ही हम लोग उधर थे, राइट। लेकिन हम लोग को ये रियलाइजेशन नहीं था। बट देन आई डिस्कवर्ड दिस गाय नेम एलियड एंड ही वॉज लाइक अ गॉड। मतलब इस तरीके का डिसिप्लिन इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। ही वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़ एंड उसका हैंड राइटिंग तो मेरे को आज तक याद है, दैट वॉज अमेजिंग। और वो इतना मेहनत करता था। मैं और वो एक साथ हॉस्टल में रहते थे एंड मैं उसको ऑब्जर्व करता था। मतलब उसका टाइम टेबल हर चीज़ के लिए फिक्स था। ही यूज्ड टू स्टडी लाइक अ गॉड। ही यूज्ड टू वेक अप एट 5 AM एंड उसको पानी पीने का भी टाइम फिक्स था। मैं देख के मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं सोचा कि ऐसा भी कोई हार्डवर्क कर सकता है लाइफ में। एंड आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई हिम एंड ही वॉज माई कॉम्पिटिशन एट दैट टाइम। मैं जब क्लास 8 में था तब मुझे लगता था कि मुझे इसी बंदे को बीट करना है पढ़ाई में। So then I started working hard and thanks to Elliot. And in class 8 I worked really hard and I got 84% I guess. मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन that was between 80s and I was really proud of myself because hostel में रह के 84% score करना was very difficult and without any tuitions. और Elliot का भी मार्क्स मेरे ही आसपास आया था but it was less than me. तो that gave me confidence कि if I do hard work then I can achieve things in life. बट दैट वॉज नॉट इट। तो क्लास 9th में मैं घर में शिफ्ट हो गया, मतलब मैं घर से अप डाउन करने लगा स्कूल। तो आई वॉज अ डे स्कॉलर देन एंड मेरा घर दूर था स्कूल से, तो आई कुडंट टेक एनी ट्यूशंस, राइट। तो मैं फिर से वही 0 पे आ गया। मतलब आई हैव नो गाइडेंस एंड आई वॉज हार्ड वर्किंग फॉर श्योर। लेकिन उस टाइम पे जियो लॉन्च हुआ था, याद है। मतलब बहुत लोगों का ज़िंदगी जियो ने चेंज किया है। मतलब उस टाइम पे इंटरनेट फ्री, और मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस गेम डाउनलोड किया था उस टाइम पे एंड मेरा लत लग गया था क्लैश ऑफ क्लैंस खेल के। मतलब आई वॉज एडिक्टेड टू इट, आई वॉज हुक्ड बाय इट। मतलब मैं कभी भी क्लैश ऑफ क्लैंस खोल लेता था और देखने लगता था कि मेरा टाउन हॉल अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ, मैं इसको मेंटेनेंस पे लगाया था उसका क्या हुआ, और वार्स पे जाते थे हम लोग। दैट वॉज अ टाइम मैन। लेकिन उस टाइम पे मैंने पढ़ाई किया था ऑनेस्टली। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था इंटरनेट का पावर, कि हाउ पावरफुल इंटरनेट कैन बी। एंड दैट टाइम आई डिस्कवर्ड फिजिक्स वाला AKA अलग पांडे सर। और अलग पांडे सर उस टाइम ICSE बोर्ड्स के ऊपर कंटेंट बनाते थे। सो आई वॉज इन क्लास 9th एंड ही वॉज मेकिंग कंटेंट अराउंड दैट। तो मैंने डिस्कवर किया सर को एंड आई वॉज लाइक वाओ, मतलब इस लेवल का कंटेंट, मतलब मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ और मुझे ईजिली समझ में आ जा रहा है। मतलब मुझे इतना हार्डवर्क करना नहीं पड़ रहा है, मतलब ईजिली मैं ग्रास्प कर पा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। मतलब मैंने अपना लाइफ में कभी भी इस तरीके का टीचर डिस्कवर नहीं किया जो इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इतने ईजी तरीके में आपको सिखा रहा है। एंड इट वॉज अमेजिंग फॉर मी। मतलब मुझे लगा कि मैंने कोई खजाना डिस्कवर कर लिया। एंड दैट चैनल हैड कंटेंट मैन। मतलब इट वॉज ट्रेजर फॉर ICSE स्कूल स्टूडेंट्स, जैसे कि पुले के कॉन्सेप्ट, साउंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट, फिर मोल कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था उस टाइम पे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आई वॉज लाइक मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो सब कुछ तो रखा ही हुआ है मेरे आंखों के सामने। लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दिस, राइट। तुम्हारे पास सब कंटेंट होगा, लेकिन इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड देन वो सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉर्टेड था, बट सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स तो नहीं है ना, देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स
तो उनका क्या करूँ मैं। लेकिन एक चीज़ मेरे हाथ में था, दैट वॉज मैथ्स, बिकॉज मैथ्स इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट इफ़ यू नो द बेसिक्स, राइट। अगर आपको बेसिक्स पता है और आपको ये पता है कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू कैन लर्न मैथ्स, मतलब इफ़ यू प्रैक्टिस इनफ देन मैथ्स बिकम ईजी, देन यू कैन एस मैथ्स। उतना दिमाग नहीं लगता जितना लोगों को लगता है। सो मैथ्स वॉज इन माई हैंड, फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज इन माई हैंड, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स वेर नॉट इन माई हैंड। तो उनको टैकल करने के लिए क्या करना पड़ता मुझे, तो इंटरनेट तो था ही, यू नो दैट। सो आई सर्च्ड मैनी चैनल्स, मुझे मिला मुझे कुछ नहीं मिला। देन आई रिलाइड अपॉन माई ओन हार्ड वर्क एंड आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड दोज सब्जेक्ट्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू डोंट हैव अ टीचर फॉर दैट। मतलब जो चीज़ एक टीचर आपको 1 घंटे में समझा सकता है और आप सेल्फ स्टडी करोगे देन दैट थिंग विल टेक 2 to 3 hours minimum, and it can take more if that topic is very complex. So that time I realized the importance of a mentor, importance of a teacher. लेकिन कोई नहीं, I still kept on doing hard work and पता है क्या, I came first in class 9th. Yes, एक छोटे से गांव का लड़का without any tuitions came first in class 9th. आपको लग रहा होगा this is a very simple thing, but it is not for me because वही एक लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट था, राइट। बिकॉज उस टाइम मुझे पता चला कि हाँ, इफ़ आई डू हार्ड वर्क एंड इफ आई हैव करेक्ट गाइडेंस देन आई कैन अचीव एनीथिंग। मतलब मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं था, मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट लोग थे मेरे क्लास में, बट स्टिल आई केम फर्स्ट बिकॉज आई डिड हार्ड वर्क एंड आई हैड करेक्ट गाइडेंस। और ऐसा ही चलता रहा। देन क्लास 10th भी आ गया और ICSE बोर्ड्स भी पास में थे और मैं एक पढ़ाकू स्टूडेंट बन गया था उस टाइम पे। And I worked really hard and I got 96.2% in my class 10th ICSE board। और उसके बाद मेरे फोटोज़ छपे अलग अलग जगह पे, स्कूल में छपे डेफिनेटली, एंड आई वॉज गिवन क्लास 10th टॉपर अवार्ड दैट टाइम एंड दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच गया। और वही चाहिए लोगों को ज़िंदगी में, एक कॉन्फिडेंस। मतलब मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है, उन लोगों को लगता है कि दे कांट डू एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रूफ कि वो भी कर सकते हैं, राइट। और फिजिक्स वाला की मदद से और मेरे हार्डवर्क की मदद से आई गॉट टू दैट स्टेज। मतलब मेरे पास प्रूफ था कि मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ और मैं अचीव कर सकता हूँ चीज़ें। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। मतलब 10th का नंबर मैटर नहीं करता बहुत लोगों के लिए, लेकिन एक माइंडसेट रहता है ना आपका हार्डवर्क करने का, दैट मैटर्स। और बहुत लोग ये सोचते होंगे कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू बिकम अ टॉपर ऑफ क्लास, लेकिन ये इंटेलिजेंस का बात ही नहीं है। सो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? द रेट ऑफ लर्निंग थिंग्स। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट कब होता है? जब वो कोई नया चीज़ जल्दी सीख लेता है, राइट, देन ही इज़ इंटेलिजेंट। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सीखने में टाइम लगता है तो इसमें गलती कहाँ है? यू कैन स्टिल बिकम द टॉपर, राइट। ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे क्योंकि आपको पता है यू आर नॉट इंटेलिजेंट बट यू आर हार्ड वर्किंग। तुमको टाइम लगता है सीखने में लेकिन तुम सीख जाते हो। और आज के ज़माने में इंटरनेट में इतने सारे टीचर्स हैं एंड सम टीचर्स आर वेरी गुड। तो आपके पास सब कुछ है, करेक्ट गाइडेंस है। You just need to work hard and believe in yourself that you can do it because we all are humans and we all can do things। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो कोई कम इंटेलिजेंट होता है, लेकिन सब सीख लेते हैं एट द एंड। ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते कोई चीज़। सर को नहीं पता होगा सर कितने लोगों का लाइफ चेंज कर रहे हैं, बट विद दिस वीडियो आई वांट टू टेल सर दैट यू हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ लाइफ। मतलब आपके कर्मों का आपको फल जरूर मिलेगा सर, और आपको मिल भी रहा है। और हाँ, मैंने फिजिक्स वाला चैनल को सब्सक्राइब किया था जब फिजिक्स वाला का 250-300 सब्सक्राइबर्स था, और मैंने अपने मम्मी को बताया था कि फिजिक्स वाला एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है, जब फिजिक्स वाला का 2500-3000 सब्सक्राइबर था। मतलब आज जितना मेरे सब्सक्राइबर है उस टाइम मैंने अपने मम्मी को दिखाया था कि देखो मम्मी, ये चैनल है फिजिक्स वाला, एक सर है, आज देखना इसका इतना सब्सक्राइबर्स है और कुछ सालों बाद देखना ही कितने बड़े होते हैं। और आज देख लो सर का 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। इमेजिन दैट नंबर, 1 करोड़। और सर लाखों लोगों का लाइफ चेंज कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। आज सर का कोर्सेस इतने सस्ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर लाखों में कोर्सेज बेच रहे हैं। कोटा में देखिए, एलन, रेजोनेंस, दे आर सेलिंग कोर्सेज इन लैक्स ऑफ रुपीज़। और फिजिक्स वाला जब से मार्केट में आया, कोर्सेज का प्राइस कितना गिर चुका है। फिजिक्स वाला इज़ डूइंग समथिंग ग्रेट, इट इज़ मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। और सर ने सालों तक फ्री में कंटेंट दिया विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब सर ने सब्सक्राइब करने भी नहीं बोला था किसी को। और आज देखो, आज सर खुद इमेजिन नहीं कर सकते होंगे कि सर इतने बड़े रेवोल्यूशन ला सकते हैं एजुकेशन में। तो ये ना, कर्मों का फल मिलता है। और मेरा भी यही मोटो है, इस चैनल के थ्रू मैंने जो आज तक सीखा अपने लाइफ में, मैं भी उसे दोबारा रिटर्न करना चाहता हूँ, जो भी मैंने सीखा अपने लाइफ में और जो मैं सीखते रहूँगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं देन आई थिंक
you should comment मस्त एकदम in comment section so that I can understand that people listen to me at the end. So तब तक के लिए मस्त एकदम.